आइए चर्च। मेरी आराधना में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब मैं पुकारूं तुझे मेरे यीशु तुम आ जाते हो। जब जब मैं पुकारूं तुझे मेरे यीशु तुम आ जाते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ हमारे आवाज में हालेलुया। जीवन यहाँ सुना है हर पल यहाँ, तुम बिन जीवन यहाँ सुना है हर पल यहाँ। तुमको निगाहें मेरी देखे यहाँ से वहाँ, तुम बिन जीवन यहाँ सुना है हर पल यहाँ, तुम बिन जीवन यहाँ सुना है। हाँ, तुमको निगाहें मेरी देखे यहाँ से वहाँ। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। अंगीकार, मेरी आवाज में अंगीकार करें चर्च। जब मेरी आराधना में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो, मेरी आराधना में बोली लो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब मैं पुकारूं तुझे मेरे यीशु तुम आ जाते हो। जब जब मैं पुकारूं ओ हालेलुया, मेरे यीशु तुम आ जाते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। आइए जोरदार ताली यीशु के लिए। तुमसे मिला है हमें पुनर्जीवन अपना, तुमसे मिला है मुझे पुनर्जीवन अपना। पाप मिटाने मेरे क्या क्या न तूने सहा, तुमसे मिला है हमें पुनर्जीवन, पुनर्जीवन अपना। पाप मिटाने मेरे क्या क्या न तूने सहा। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। कहिए मेरी आवाज में तुम हो, मेरी सांसों में यीशु तुम। मेरी आराधना, मेरी आराधना में तुम हो, मेरी आराधना। जब जब मैं पुकारूं तुझे मेरे यीशु तुम आ जाते हो। जब जब मैं पुकारूं तुझे मेरे यीशु तुम आ जाते। एक बार और। जब जब मैं पुकारूं तुझे मेरे यीशु तुम आ जाते हो। हालेलुया, हालेलुया,
प्रभु यहाँ पर है। तो आइए हम भजन संहिता में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता 8, साम 8। पहला पद मैं पढ़ूंगा और उसके बाद हम एक एक करके आगे पढ़ते जाएंगे। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश की तारागण। आइए एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आज जब हम आराधना के मध्य में है और ये भजन संहिता हमारे बीच में है, तो यहाँ पे मेरे प्रियो ये एक बार फिर से हम दाऊद को यहाँ पे देखते हैं, जो स्तुति के इस भजन को हमारे लिए लेकर रखा हुआ है। ये स्तुति का भजन है और यहाँ पे परमेश्वर के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर कितना महान है, कितना प्रतापी है, कितना वैभवशाली परमेश्वर है। और उस वैभव के साथ वो एक सृष्टिकर्ता भी है। और जब हम इस सृष्टि को देखते हैं मेरे प्रियो, तो ये भजन बताता है कि आकाश मंडल और स्वर्ग और जो कुछ भी है, सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया है। आज हम इस संसार की ओर देखें, इस संसार के इतिहास को देखें, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो अपने काम को कर रहा है। सूरज को रुकना नहीं होता है, वो जैसा अपना काम है वो अपने काम को कर रहा है। चंद्रमा अपना काम कर रहा है, तारागण अपना काम कर रहे हैं, सृष्टि अपना काम कर रही है। वो पानी अगर आप बीज को डालेंगे मिट्टी में और उसके बाद उसमें पानी को डालेंगे तो वो अपने आप अंकुरित हो रही है। मतलब परमेश्वर ने जो सृष्टि को बनाई है वो सिस्टेमेटिक है और अपने काम को कर रही है। और उसके बाद भजनकार यहाँ पे आगे हम मनुष्यों के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर ने कैसे हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। यहाँ लिखा है पद संख्या 5 में कि तू मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने मनुष्य को, परमेश्वर ने थोड़ा ही कम बनाया है। कुछ ट्रांसलेशन में जाके अगर हम इस पद को देखें तो हम पाते हैं कि वहां लिखा हुआ है तूने मनुष्यों को स्वर्ग दूतों से थोड़ा कम बनाया है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे हमें यह समझने की बात है कि जब मनुष्य को रचा गया था तो वो वैसे ही परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था। जब मनुष्य पाप में गिरा है तो शैतान आके जो प्रश्न वो करता है वो बेमायना है मेरे प्रियो, उसके कोई मायने नहीं है। क्योंकि वो जब एवा से कहता है कि जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे, जबकि मनुष्य तो पहले से ही परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था। और इससे बड़ी बात और अगर हम देखें तो परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, ये पूरी सृष्टि की जो रचना करी है, इस सारे बातों पर, अपने सारे हाथ के कामों पर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है। सारा अधिकार किसके पास में है? मनुष्य के पास में है। और मनुष्य जाति ने पाप में गिरने के चलते इस अधिकार को खो बैठे।
और हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस अधिकार को वापस ले लिया है। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, और वही अधिकार वो आगे वापस से कलीसिया को दे देते हैं। आज एक बार फिर से चर्च के पास, आपके और मेरे पास इस संसार पर, इस संसार की बातों पर पूरा का पूरा अधिकार है मेरे प्रियो। आज ये सृष्टि पर अगर किसी का अधिकार है, इस संसार पर किसी का अधिकार है, तो वो चर्च का अधिकार है, वो कलीसिया का अधिकार है। और कलीसिया अगर अपने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेगी तो संसार में परिवर्तन नहीं आएगा। आज जब हम आराधना के बीच में हैं, परमेश्वर की नजदीकी में जा रहे हैं, तो हम इस बात को देखें कि परमेश्वर ने जब हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, यीशु मसीह ने जब हमें बचा लिया है, पुराने पापमय जीवन से अपने अनंत जीवन के लिए चुन लिया है, तो उसके साथ में उसने हमें अधिकार भी दिया है। इसीलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 में लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मतलब हम इस पृथ्वी में रहते हुए स्वर्ग को प्रभावित कर सकते हैं, इस पृथ्वी में रहते हुए स्वर्ग की आशीषों को खोल सकते हैं और इस पृथ्वी की गड़बड़ियों को बंद कर सकते हैं मेरे प्रियो। तो आइए, जब आज हम आराधना में आगे बढ़े, अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं और इस संसार की सृष्टि को देखें कि हर वस्तु, हर चीज जिसको परमेश्वर ने रचा है, कितनी अद्भुत, कितनी अलौकिक है और अपने काम को कर रही है। और उस परमेश्वर ने हम मनुष्यों को भी इस पृथ्वी पर अधिकार दे दिया है, अपने हाथ के कामों पर अधिकार दे दिया है। क्या हम इस अधिकार में जी रहे हैं? क्या हम इस अथॉरिटी में जी रहे हैं? और अगर नहीं जी रहे हैं तो आइए हम एक बार फिर से अपना समर्पण करें, फिर से उस अधिकार के उस स्थान पर खड़े हो जाएं जहां परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब कुछ को अपने वश में कर लें। लिखा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना होगा। हालेलुया। तो आइए उस यीशु मसीह के नाम की दुहाई दें, उसे पुकारें, कहे प्रभु तो हम पर दया कर। हालेलुया। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। हालेलुया। ओरी बाशत तोरी खाना खाए कोई भी चिंता, कोई भी निराशाएं, कोई भी परेशानियां, दुख, तकलीफ, बीमारी भूल करके उसकी वर्शिप करें, उसका गुणानुवाद करें, उसके नाम को जपें।
हालेलुया। मेरे पवित्र पिता, लिखा है जो यीशु नाम की दुहाई देगा वो कभी भी लज्जित ना होंगे। हे मेरे पवित्र पिता, जब कलीसिया आपके सम्मुख में है, सहायता करे प्रभु जी, ओठों का अभिषेक, जीभ का अभिषेक, ताकि यीशु मसीह के नाम का गुणानुवाद करते करते प्रभु जी हम अपनी अपनी आशीषों को, अपने उद्धार को प्राप्त कर सके। अनुग्रह को चाहते हैं मेरे पवित्र पिता। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, 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 नाम नाम, यीशु नाम 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 नाम नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम नाम 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 नाम, यीशु 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 नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्य यीशु, धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता परमेश्वर।
एक अद्भुत नाम हमारे होठों पर देने के लिए पिता, उसका गुणानुवाद करने के लिए सामर्थ्य देने के लिए मेरे पवित्र पिता, जिस नाम के द्वारा प्रभु जी हमने अपने जीवन पर अद्भुत आशीषों को पाया है, अद्भुत अद्भुत योजनाएं पिता परमेश्वर हमने चला है पिता, धन्यवाद करते हैं। जिस नाम के सहारे हम अनंत जीवन के मार्ग में बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस नाम से दुष्ट आत्माओं से आजादी है पिता परमेश्वर, जिस नाम से हमारी प्रार्थना को सुनी जा रही है, ग्रहण की जा रही है, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता। और धन्यवाद करते हैं क्योंकि लिखा है यीशु नाम में हम जो कुछ मांगेंगे वो हमें मिलेगा। इस पल में कुछ और नहीं मेरे पवित्र पिता, अपने पवित्र आत्मा की बारिश हम पर होने दें, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उतरने दीजिए ना पिता, यीशु मसीह नाम पर उतरने दीजिएगा। और हालेलुया। आइए उसके लिए भूखे और प्यासे होके उस परमेश्वर की तरफ निहारे जो सूखी और प्यासी भूमि पर जल को बरसाता है, मरुभूमि में सोते को बना देता है। वो परमेश्वर की दृष्टि हम पर लगी हुई है। और रिहा बल्ला खत्तर अवश्य पवित्र आत्मा, हम आपके लिए भूखे और प्यासे हैं पवित्र आत्मा, हमें समा चाहिएगा। Shine.
सूखी भूमि पर अपने जल को बरसाने वाला मेरे पवित्र पिता, भूखे प्यासे हृदय की चाह है उससे, आइए अपने दिलों को खोले और कहे पवित्र आत्मा मुझ में समा जाइए। हालेलुया, आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा हमें। हालेलुया, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम वचन को जी नहीं पा रहे हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारी सहायता करे वचन पर चलने के लिए। यीशु मसीह के नाम का गुणानुवाद हम नहीं कर पाते हैं, हमारी सहायता करो पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम यहाँ से जब निकलते हैं संसारिकता में चले जाते हैं, आत्मिकता में हम बने रह नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो प्रभु जी। जीवन की चिंताएं हमें कुड़कुड़ाने पर मजबूर कर देती है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नाज़रेत के नाम से, यीशु मसीह नाज़रेत के नाम से। ओ रिहा बाला खत्र विश्ववते तमहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके वचन में लिखा है, टटोल कर भी ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। वो मुझसे और आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं, बिल्कुल भी दूर नहीं। वो समा जाना चाहता है। वो दोहर पे खड़ा हो खटखटा रहा है। यदि हम उसके लिए अपने हृदय रूपी द्वार को खोलते हैं, उसमें समाएगा, निश्चय ही वो आएगा। वो कहता है, जिस रीति से सुबह की ओस आती है, मैं वैसा ही तुम पर आऊंगा, वैसा ही तुम पर आऊंगा। उसने प्रकट किया सुबह की ओस की तरह वो हम पर आ जाना चाहता है, हमें भिगो देना चाहता है। हमारी आत्मा पवित्र आत्मा रूपी जल से नहा जाए, वो यही चाहता है। वो अपने प्रेम से भर देना चाहता है, वो हमें ढक लेना चाहता है, वो धार्मिकता की चादर को उड़ा देना चाहता है। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो रिहा बाला खत्रोश। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता, आप हम पर आ चुके, आप हम पर आ चुके, हमारे बीच में आ चुके। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, जैसे आपके वचन में हमने पढ़ा है प्रभु, और आप तो महिमामय परमेश्वर हैं, राजा। आज आपकी प्रजा आपके मध्य में मौजूद है। जैसा हमने गाया, यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में शांति है। ऐ खुदावन, आज अपने लोगों से बोले प्रभु, अपने लोगों से बातचीत करें। जब वचन यहां बोया जाए, वचन को सुनते सुनते हमारे मन चंगे हो जाए, वचन को सुनते सुनते हमारे शरीर चंगे हो जाए खुदावन, हमारे रिश्ते चंगे हो जाएं। और वचन को सुनते सुनते पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा जी आपका हमारा रिश्ता एक गाढ़ा रिश्ता हो जाए, यीशु के नाम में। क्योंकि लिखा है, जब आपका वचन खुलता है तो प्रकाश होता है प्रभु जी, और मनुष्य का अंधियारा दूर हो जाता है। इसलिए पिता, आज हर एक से बोले और बातचीत करें, ताकि आपके नाम को महिमा मिले। मेरे यीशु मसीह, हम सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु, हमसे बोलो प्रभु। धन्यवाद। जितने लोग ऑनलाइन इस वचन को सुनेंगे पिता, और अभी सुन रहे हैं, आपका वचन उनके हृदयों में भी काम करे प्रभु, ऐसी दया कर दीजिएगा पिता। हम सब आज की सुबह हाथों को उठाकर कहते हैं प्रभु, हम आपकी सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु। हमें सुनने के लिए कान दे दे खुदावन, वो ग्रहण करने वाला मन दे दे खुदावन,
और आपके वचन के भेदों को समझने के लिए स्वर्गीय बुद्धि दे दीजिए पिता, ताकि आपके नाम को महिमा मिले, आदर भी आपको, सम्मान भी आपको, और दुआ मसीह यीशु के नाम पर, आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर ने जो सुसमाचार, अपना जो वचन हमारे पास में भेजा है, वो सुसमाचार यह है कि आज का वचन आपको डर से आजाद करेगा। आज का वचन आपको कुड़कुड़ाने और जड़जड़ाने से आजाद करेगा। आज का वचन लगातार आगे बढ़ने के लिए आपको सामर्थ्य देगा। क्योंकि इजरायली जब मिस्र की दासत्व से निकले, तब उनके जीवन पर, उनके स्वभाव पर कुड़कुड़ाना, डर, अविश्वास ये मौजूद था, और जिसके चलते वो मरुस्थल में ढेर होते चले गए, प्रतिज्ञा के देश तक नहीं पहुंचे। यदि आप रेवलेशन की प्रकाशित वाक्य की किताब में जाएंगे तो उस प्रतिज्ञा के देश में, नवीन यरूशलेम में, कोई भी अविश्वासी, डरपोक, कायर, अशुद्ध ये लोग प्रवेश नहीं करेंगे। और इसलिए हमें इन बातों से लगातार आजाद होने के लिए प्रार्थना करना है, इनसे आजाद भी होना है। जब यीशु के सम्मुख में आए तो हम विनम्र और दीन हो जाएं, क्योंकि लिखा है विनम्रता और दीनता यीशु मसीह से सीखना है। और जब हम विनम्र और दीन हो जाएंगे, तभी हमारे भीतरी मनुष्यत्व में शांति, हमारे मनों में शांति होगी। जब तक उसके सम्मुख में विनम्र और दीन नहीं, तब तक शांति भी कोसों दूर रहेगी। एक पिता अपने बेटे को लेकर के यीशु मसीह के चेलों के पास में पहुंचा है। उस पर दुष्ट आत्मा लगी हुई है, उसे फिट आते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ता है, कभी पानी में, कभी आग में वो जो स्पिरिट मौजूद है वो उसे गिरा देती है। मकसद उस अशुद्ध आत्मा का कि ये नष्ट हो जाए, इसकी मृत्यु हो जाए। और जब वो पिता अपने बेटे को लेकर के यीशु मसीह के चेलों के पास में, तो चेले उस दुष्ट आत्मा को निकाल ना सके, और उसी पल में यीशु मसीह का वहां पर आगमन होता है। और वो बेचारा पिता यीशु मसीह के सम्मुख में कि मैं अपने बेटे को लेकर के आया, तेरे चेले इस दुष्ट आत्मा को निकाल ना सके, यदि तू कुछ कर सके तो। यीशु मसीह ने बोला, कुछ कर सके तो ये क्या बात होती है? उस पिता ने सोचा कि बहुत सी जगह गया होगा अपने बेटे के इलाज के लिए, बहुत सारी कोशिशें की होगी उसने, और उसने सोचा होगा चलो यहां भी चल के हम देख लेते हैं।
बार काफी सुना है इसके बारे में, शायद यहां से मेरे बेटे का उद्धार हो जाए, उसे मुक्ति मिल जाए, वो भला चंगा हो जाए। एक प्रयास, एक कोशिश, एक यत्न उस पिता के मन में था और कुछ नहीं। परंतु यीशु मसीह का जवाब था, कुछ कर सके तो इससे क्या मतलब, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने संसार के लोगों को जवाब दिया है, यदि आप विश्वासी हैं तो आपके लिए सब कुछ संभव, यदि विश्वास नहीं तो कुछ भी संभव नहीं। इस पिता के मन में जो संदेह था कि कुछ कर सके तो हो गया तो ठीक, नहीं तो वापस। यदि इस संदेह को दूर करना है तो विश्वास पर आके खड़ा होना पड़ेगा। और वो मनुष्य जिसके मन में संदेह होता है, यानी कि कंफ्यूजन होता है, उससे सचेत होने की आवश्यकता है कि वो जो भी सोचता है उसके पीछे संदेह काम कर रहा है, तो वो सही में विश्वासी नहीं है। और ये बात नवीन यरूशलेम में जाने से रुकावट पैदा करेगी। और यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, तो उस पिता ने बड़ी विनम्रता से कहा, हां मैं विश्वास करता हूं। पर दूसरे पल उसके विनम्रता और उसकी दीनता कि मेरे विश्वास की घटी का उपाय कर, ये विनम्रता है। तेरे चेले निकाल नहीं सके, तू निकाल नहीं सके क्या? तेरी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है? तूने इतनों को चंगा किया, क्या तू इसको भी चंगा नहीं कर सकता? ये बातें नहीं उस पिता के मन में। उस वचन को सुनकर के एक ही बात का उसे एहसास हुआ कि हां, मेरे अंदर में विश्वास की कमी है, और इसलिए उसने यीशु मसीह से कहा कि मेरे विश्वास का उपाय कर। ये विनम्रता है, दीनता है। हम जीवन में कहीं उलझन में है, परेशानी में है, रुकावट में है, रोग है जो शरीर को छोड़ नहीं रहा है, मन अशांत है जहां पर शांति नहीं आ रही है। आज की ब्लेसिंग्स आपकी, आज की चंगाई, आज आशीषें, सब कुछ रखा हुआ परमेश्वर ने आज ही इसी पल में ही। इसके बाद आराधना में आप अपनी अपनी आशीषों को पा सकते हैं, और इस वचन के समझने के साथ में ही उस पिता ने तो अपने बेटे की चंगाई को पा लिया, क्योंकि उसने बड़ी विनम्रता से स्वीकार कर लिया कि मेरी विश्वास की घटी का उपाय कर। पर यीशु मसीह की जो कलीसिया है, उसके जो लोग हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि विश्वास की कमी है। वो विनम्रता के साथ यीशु मसीह के सम्मुख में आकर के उससे कहने को तैयार नहीं कि प्रभु, आज तक हम इस समस्याओं में हैं, इसकी वजह विश्वास की कमी, तो हमारे विश्वास का उपाय कर। क्योंकि विश्वास एक वरदान है, और हर एक मनुष्य को उनके परिमाण के अनुसार उनको दे दिया जाता है। किसी के पास थोड़ा, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास ज्यादा। और राई के दाने के बराबर, पर राई का दाना इसलिए बाइबल के अंदर में लाया गया क्योंकि वो जब बड़ा होता तो सारे साग पात से बड़ा होता है, यानी कि विश्वास बढ़ने वाली चीज है। उसको पाकर के बस सब कुछ समाप्त हो गया, यहां पर रुक नहीं जाना है, बल्कि जो विश्वास पाया है उसकी रखवाली भी करना है, उसे संभालना भी है, परंतु उस विश्वास पर उन्नति भी करना है। यहूदा के पत्र में यही लिखा है कि विश्वास में उन्नति करो। पौलुस कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी। पर परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, आप ऐसे मत देखें कि परिस्थितियां विपरीत हो गई, पर यह देखें कि आपके परखे जाने का समय है, और वो भी विश्वास के। क्योंकि विश्वास ऐसे ही समय में परखा जाता है जब आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, और उसी वक्त तो आपको फाइनेंस का प्रॉब्लम आ जाए, कुछ बीमारी आ जाए, कुछ अड़चनें आ जाए, कुछ रुकावटें आ जाए, आसपास का माहौल बिगड़ने लग जाए, तभी विश्वास काम करना शुरू करता है। और जो ऐसी परिस्थितियों में आप खो दे,
वो तो विश्वास ही नहीं हो सकता। इसलिए तो हमें विनम्र दीन होना है यीशु मसीह के सम्मुख में, तभी तो वो शांति आएगी। यदि विश्वास नहीं काम कर रहा है तो शांति नहीं, वहां पर चिड़चिड़ापन होगा। इस्राएलियों के अंदर में वो चिड़चिड़ापन था, वो कुड़कुड़ाने वाली बातें थी, वो उनके अविश्वास का परिणाम था। परंतु नए नियम के अंदर में यीशु मसीह का एक चेला भी था जिसका नाम थोमा। परंतु उसके शब्द कैसे हैं, आओ हम भी इसके साथ मरने को चले। ये शब्द हैं थोमा के, ये शब्द हैं यीशु मसीह के एक चेले का, आओ हम भी इसके साथ मरने को चले। यीशु मसीह जानते हैं कि अब तक उनका समय नहीं आया है, पर थोमा को इस बात का अनुभव नहीं है। वो नहीं समझ पा रहा है क्योंकि वो विश्वास के उस स्तर पे खड़ा हुआ नहीं है। पर उसके शब्द, आओ हम भी उसके साथ मरने को, एक इंसान जिसके अंदर में विश्वास की कमी, वो अपने अंत को ऐसा ही देखता है, निराशाजनक बातों को देखना शुरू कर देता है। कुछ भी अच्छा एक अविश्वासी व्यक्ति को, एक संदेह रखने वाले व्यक्ति को नजर नहीं आता है। कुछ भी बात जीवन पर आएगी, उसके पीछे वो निराशाजनक बातों को देखेगा और उससे लगेगा यहां पर अब सब कुछ खत्म हो चुका, सब कुछ खत्म हो चुका। वहां पर डर पैदा हो जाता है, वहां पर चिंता पैदा हो जाती है, इंसान की बुद्धि काम करना शुरू करती है, परमेश्वर पे भरोसा विश्वास खत्म हो जाता है। ये परिस्थितियां परमेश्वर से एक मनुष्य को दूर करती है, यीशु मसीह से उसको दूर करती है। क्योंकि गलातियों के नाम पत्र उसके 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जो तुम्हें आत्मा दान करता है, जो पवित्र आत्मा प्रदान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है। सिर्फ पवित्र आत्मा को देना ही काफी नहीं, बल्कि उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ्य कार्य को भी पूरा करता है मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन पर लिखा है आगे, क्या वह व्यवस्था के कामों से ऐसा करता है या फिर सुसमाचार पर विश्वास करने से? हालेलुया। यानी कि विश्वास, जब तक एक मनुष्य विश्वास पर आके खड़े नहीं हो जाएगा, पवित्र आत्मा उसके पेपर में काम करना शुरू नहीं करेगा। वो अविश्वासियों के लिए काम नहीं करेगा, वो संदेह के लिए काम नहीं करेगा। उसके लिए मनुष्य को विश्वास पर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक पिता की तरह जैसे अपने बेटे के लिए जब वो आया है प्रभु यीशु मसीह के पास, तो बड़ी विनम्रता से बोलता है कि मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे विश्वास की कमी घटी जो है उसका तो उपाय कर। उपाय उसने किया हुआ है, पर उसके पहले एक डरा हुआ राजा है। दूसरा इतिहास उसके 20वीं अध्याय में, नाम है यहोशापात। आसपास के देशों ने, अमालेकियों ने और साथ में कई मुनियों ने मिलकर के उस पर चढ़ाई कर दी है, घेरा डाल दिया है युद्ध के लिए। ये राजा यहोशापात, बाइबल में लिखा हुआ है, ये यहोशापात डर गया। और क्यों डरा? क्योंकि युद्ध में विजय होने की ना इसे विश्वास ही नहीं है। अभी ये परमेश्वर के पास में गया है, उपवास प्रार्थना के साथ में गया है और प्रार्थना करना शुरू कर रहा है। और प्रार्थना में क्या कहता है, क्या तू वही परमेश्वर नहीं? वो स्मरण कर रहा कि जो जो परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए किया है, उन बातों को ये स्मरण करता जा रहा है। और किस लिए स्मरण करता जा रहा है? ताकि इसके अंदर में विश्वास आता चला जाए। हालेलुया। जानते हैं, मनुष्य परिस्थितियों पर दृष्टि को लगाए रखता है, जिसके चलते वो डरता और डरता और डरता चला जाता है। पर यहोशापात अपनी परिस्थितियां चाहे जो कुछ भी हो, वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर दृष्टि लगाया है और सोच रहा है, विचार कर रहा है और उसी शब्दों से वो प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह जब नाव पर सवार हैं, आंधियां चली हैं, नाव डूबने पर है। चेलों ने कहा था, प्रभु रब्बी तू सोया हुआ है और देख हम मर
मरे जा रहे हैं, आंधी और तूफान, उनको लगा कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। यीशु मसीह ने उठे थे और कहा था, हे अल्पविश्वासियों, तुमने संदेह क्यों किया? क्या तुम्हें वो 5,000 वो रोटियां, वो मछलियां तुम्हें स्मरण नहीं? हालेलुया। पिछला आश्चर्यक्रम उनके विश्वास को बरकरार रखता, और यहोशापात यही तो कर रहा था। वो सारे आश्चर्यक्रम को एक के बाद स्मरण करता चला जा रहा है और परमेश्वर से प्रार्थना करता चला जा रहा है। और उसके बाद एक मनुष्य उनके बीच में था, यरूएल नाम उसका है, और पवित्र आत्मा उस पर आया है और उसने खड़े होकर प्रचार करना शुरू किया है कि डरो मत, हिया बांधो और आगे जाओ, और वहां पे जाके तुम्हें खड़े रहना है, तुम्हें युद्ध नहीं करना है। बस यहोशापात के पास में परमेश्वर का वचन और एक डरा हुआ राजा, जैसे विश्वास आया वैसे ही डर इसके मन से दूर हो गया, क्योंकि डर और विश्वास एक साथ नहीं हो सकते। या डर होगा या फिर विश्वास होगा। जिस मनुष्यों के मन पर, हृदय पर डर मौजूद है, वो विश्वासी हो ही नहीं सकता। इसलिए इस डर से आजादी चाहिए, स्वतंत्र होना है। और कैसे स्वतंत्र? सुसमाचार पर विश्वास, पवित्र आत्मा पर। कब? जब एक मनुष्य सुसमाचार पे मन लगाएगा, वचन को अपने मन में ग्रहण करेगा। यहोशापात कर क्या रहा? एक वचन उसके पास में आया है, उसने उसको मन में रख लिया है, उस पर विचार किया है और विश्वास में आके खड़ा हो गया है। अब उस युद्ध भूमि में उसको जाना है, तो कैसे जा रहा है? स्तुति करते हुए जा रहा है कि यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। एक डरा हुआ व्यक्ति स्तुति नहीं कर सकता है, एक निडर व्यक्ति ही स्तुति कर सकता है, आनंद के साथ में जा सकता है। और यहोशापात के हृदय में ना आनंद है। उसने पवित्रता से शोभायमान कुछ व्यक्तियों को आगे खड़ा कर दिया है, वो आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे ये सब चले जा रहे हैं, पर आनंद के साथ जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इन्हें विश्वास है कि हम इस युद्ध को जीत चुके हैं। हालेलुया। ये युद्ध को जीत चुके हैं। पर दूसरी तरफ इजरायली हैं जो कनानियों के देश में गए हुए हैं, और वहां पर जाकर के उन्होंने ऊंचे ऊंचे कनानियों को, हित्ती को, परिज्जियों को, सबको देखा है। लौट करके आए हैं, उनके सामने हम टिड्डियों के समान दिखाई दे रहे हैं। वो डर करके बैठ गए हैं, वो हमें तो कच्चा चबा जाएंगे। वो डर ऐसा कि उनके पैर कांपने लग गए हैं। अभी तो युद्ध भी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो वहां पर कुछ लोगों ने कुछ प्लानिंग भी नहीं किया है। बस ये देख के ही मात्र ये डरे हुए हैं, सोच के ही मात्र ये डरे हुए हैं। और ये डर उनको प्रतिज्ञा के देश में जाने से रुकावट का कारण बन गया। उनके पास समय था, उस समय थोड़ा सा बढ़ गया, 40 वर्ष हो गया। अपने जीवन पर सुधार कर सकते थे, अपने विश्वास की घटी के लिए वो प्रार्थना कर सकते थे, उस पर परमेश्वर के नजदीक की वो जा सकते थे। पर उन्होंने उस पर कार्य नहीं किया। लापरवाही का जीवन जो जीते चले गए, आगे ऐसे ही वो बढ़ते चले गए, और इस अविश्वास ने उनको समाप्त कर दिया। मरुभूमि में वो ढेर होते चले गए। अविश्वास यानी कि डर इस्राएली के मनों में, उनके दिलों में। वो खुद भी डरे और सबको डरा दिया। हालेलुया। हम इस बाइबल को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, पर कितने लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं? एक व्यक्ति है यहोशू, जो इन सारी घटनाओं में मौजूद था, अनुभव किया, जाना। फिर एक समय आया कि मूसा की मृत्यु, यहोशू की अगुवाई में अभी आगे बढ़ना है। अब रुकावट है यरीहो की दीवार। अब परमेश्वर ने बोला रोज एक चक्कर लगाना है, 7 दिन तक, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना है।
पर यहोशू उस ग्रुप में था जो 12 लोग कनान देश का भेद लेने के लिए गए थे। और उसने देखा था कि 10 लोग जो लौटे थे उन्होंने कनानियों के विषय में बोल बोल के कैसे बाकी लोगों को डर और भय से भर दिया था, अविश्वास में लाके खड़ा कर दिया था। अब वो यहोशू की आज्ञा है कि आपस में अब कोई भी बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि अनुभव से जान लिया था एक डरा हुआ इंसान कई लोगों को डरा देगा और कई लोगों को वो प्रतिज्ञा के देश से वंचित भी कर देगा। सबको बातचीत करने से मना ही है, सब शांति के साथ में चल रहे हैं। एक चक्कर, फिर दूसरे दिन दूसरा चक्कर, 7 दिन और 7वें दिन 7 चक्कर, और तुरही को जोर से फूंकना है। और होता क्या है, वहां पर विश्वास काम कर रहा है, अविश्वास नहीं, क्योंकि वहां पर डर नहीं है। डरा हुआ इंसान कैसे तुरही फूंक सकता है? तुरही की आवाज तो युद्ध की शुरुआत है कि हम आ गए हैं, पर वो सारे निडर हैं, हियाव के साथ तुरही को फूंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फूंक में भी ताकत है, क्योंकि अंदर ना वो निर्भीक हैं। डर नाम की चीज उनके अंदर में मौजूद ही नहीं है, इसलिए शब्द में सामर्थ है। हालेलुया। और जब शब्द में सामर्थ आई तो यरीहो की दीवार नींव से ढह गई। हालेलुया, हालेलुया। यही तो यीशु मसीह ने 11वीं अध्याय मरकुस के सुसमाचार में कहा, पहाड़ से कहो उखड़ के यहां से समुद्र में झांक फिर, संदेह ना करो तो वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर मनुष्य जूझ रहा है, उसे विश्वास ही नहीं, उसके शब्द में सामर्थ्य नहीं है कि इस समस्या को वो अपने शब्द मात्र से उखड़ फेंके। यीशु मसीह के शब्द में सामर्थ्य है। एक अंजीर के वृक्ष को यदि वो कर्ज करता है, श्राप करता है, वो सूख जाता है। सुबह वहां पहुंचते वो सूखा हुआ वृक्ष मिलता है वहां पर मनुष्य बोलने से घबरा रहा है। और क्यों घबरा रहा है? क्योंकि उससे संदेह है कि मैं जो बोल रहा हूं वो होगा या नहीं, वो होगा या नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर आज हमें दोष लगाने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास पे खड़ा करने के लिए, क्योंकि हर एक इंसान जूझ रहा है अपने जीवन की किसी ना किसी मुश्किलों से। परमेश्वर उससे पार ले जाना चाहता है। यदि मूसा चट्टान पर जाए और वहां पर वो बोले कि पानी दे, तो वहां पर विश्वास काम करेगा। यदि मूसा के पास में विश्वास नहीं तो उस चट्टान से पानी नहीं आ सकता है। परमेश्वर तो मौजूद है वहां पर विश्वास से कहे हुए शब्द को वो सुनना चाहता है। यहोशू तो विश्वास पर आके खड़ा हो गया और अपने जीवन पर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को उसने प्राप्त कर लिया। एक पिता यीशु मसीह के पास में आया, अपने बेटे के छुटकारे को लेकर के चला गया, पर कितना समय लगा इन्हें। यदि आज हम इस वचन को सुन रहे हैं तो अपने मन को हम तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर किसी और से नहीं, हमसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है। और कुछ ही पलों में वो हमारे जीवन पर काम भी करना शुरू कर देगा। पर एक सेनापति और है जिसका नाम नामान है। वो जब एलीशा के पास में आया है, इतने दूर तक वो विश्वास से चल करके आया है, परंतु अभी यहां पर जो उसको आज्ञा मिली है उस आज्ञा को वो पूरी नहीं कर सक रहा है, क्योंकि मन में दोष। जैसा प्रभु के दास ने उसको बोला वैसा करने को वो तैयार नहीं है। परमेश्वर अपने दासों, अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बातें करता है ना, पर एक मनुष्य को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि जो भी बातें हमारे पास में आ रही है परमेश्वर के दासों के माध्यम से, यानी कि परमेश्वर की बातें, उसको हम लोग स्वीकार करें। पर नामान का ऐसा स्वभाव नहीं है, और इसके चलते क्या हुआ है, वो कुड़कुड़ाने लग गया है, अपने सेवक के साथ में वापस लौट रहा है। संदेह, अविश्वास चंगाई से दूर लेके जा रही है। स्वभाव में कुड़कुड़ाने जैसे चीजों को पैदा कर रहे हैं।
ये इजरायली कुड़कुड़ाते थे मूसा के ऊपर, हारून के ऊपर में, क्योंकि ये लोग अविश्वासी थे। और जब मूसा पे कुड़कुड़ाते थे तो परमेश्वर मूसा से बातें करता था, और परमेश्वर मूसा से कहा करता कि तेरे ऊपर में नहीं, मेरे ऊपर में कुड़कुड़ा रहे हैं, ये तेरे ऊपर में नहीं, मेरे ऊपर में कुड़कुड़ा रहे हैं। अब परमेश्वर उनके साथ में व्यवहार करना शुरू करता, यानी कि एक मनुष्य जिसके मन में चिंता को लेकर के वो अपने जीवन निर्वाह कर रहा है, अविश्वास के साथ में उसका स्वभाव बस चिड़चिड़ा होता जा रहा है, सिर्फ कुड़कुड़ाना छोटी छोटी बातों पर। एक ऐसा मनुष्य अपनी गलती को नहीं मानेगा, वो दूसरे पे मरना शुरू करेगा, दूसरों पर। कुड़कुड़ाने वाले मनुष्य का यह स्वभाव। परंतु परमेश्वर ये सारे एक दृष्टांत के रूप में हमारे सामने इसलिए लेकर के आ रहा है आज, ताकि सतर्क, सावधान, और जो बातें हमसे दूर चली गई हैं उन बातों को हम लोग प्राप्त कर लें। जो आशीषें, चंगाइयां, मन की शांति जिसे हम महसूस नहीं कर रहे हैं, वो वापस प्राप्त कर लें। वो परमेश्वर जिसने नई सृष्टि के अंदर में डर को दूर रखा, भय को दूर रखा, कुड़कुड़ाने जैसे स्वभाव को दूर रखा, अविश्वास की बातों को दूर रखा, और जब हम नई सृष्टि हैं तो वो चाहता है कि हमारे स्वभाव में सिर्फ विश्वास हो। और विश्वासी व्यक्ति दाऊद, इतनी बड़ी समस्या गोलियत, उस गोलियत से डरा हुआ साउल अपने राजमहल में बैठा है, उसके पैर जवाब नहीं दे रहे हैं कि वो निकल करके उसका सामना करे। पर एक जवान बच्चा 16-17 साल की उम्र है, सुंदर है, जिसके चेहरे से लाली झलकती है, वो उसका सामना करने के लिए गोलियत के सम्मुख में है, और विश्वास के शब्द हैं, तेरे ही तलवार से मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। वो तलवार जिसको ये उठा भी नहीं सकता है। साउल जब दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था, दाऊद भाग रहा था, जब वो मंदिर में गया था, वहां पर भेंट की जो रोटियां रखी थी उसको खाया था, और कुछ वहां के जो याचक है उसने गोलियत की तलवार वहां रखी थी, वो इसे दी थी। वो तलवार लेके चला था, पर मालूम है वो तलवार उस वक्त जब गोलियत से युद्ध करना था उसको उठाने की योग्यता उसमें नहीं थी, क्योंकि उसके पहले उसने साउल के बेटे की तलवार, उसकी ड्रेस पहनी, जिसको पहन के उसे चलते ना बना। वो अपने गोफन और गोफन में वो 5 पत्थरों को लेके चला था, क्योंकि वो तलवार भी वो संभाल नहीं सकता था। ना तलवार, ना युद्ध में जाने वाली वो ड्रेस, कुछ भी नहीं। उस युद्ध भूमि में जाने से पहले उसके पास जो था वो था तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी परिस्थिति पे गौर तो कीजिए, अपनी समस्याओं के बारे में तो सोचिए। आपको आज कदम बढ़ाना है सामना करने के लिए, आपको एक आत्मिक युद्ध करना है पर विश्वास के द्वारा। कैसे आप फतेह हासिल करेंगे, कैसे आप जीत को हासिल करेंगे? एकमात्र रास्ता विश्वास, विश्वास। पर यह विश्वास आएगा कैसे? ये सारे एग्जाम्पल तो परमेश्वर ने दिखा दिए कि जो अविश्वासी है तो उसके अंदर में डर है, भय है, चिड़चिड़ाना है, कुड़कुड़ाना है। पर जहां विश्वास है तो स्वभाव में ये वाली चीजें मौजूद नहीं रहेगी। पर उस पिता ने प्रभु यीशु मसीह से विनती करी कि मेरे
अविश्वास का उपाय कर। और बाइबल ने हमारे लिए अविश्वास का उपाय कर दिया, क्योंकि लिखा हुआ है विश्वास सुनने से और सुनना बाइबल से। जी, मसीह के वचन से, मसीह के वचन से लिखा है, मसीह के वचन से। यानी कि मनुष्य के पास समस्या होगी, डर होगा, भय होगा, तमाम चीजें हो सकती है, पर करना क्या पड़ेगा? उसको मसीह के वचन को लेकर के बैठना पड़ेगा, और यही है जो उसको विश्वास में लाके खड़ा करेगा, और ये विश्वास है उसको एक जयवंत जीवन दे देगा। यानी कि परमेश्वर का आत्मा हमें क्या बताना और सिखाना चाहता है कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, हमें उसके वचन के साथ में बैठना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ में मनन चिंतन करके उसके वचन को अपने मन में रखना पड़ेगा, उसके वचन को हमें ग्रहण करना पड़ेगा। दिन रात उसका वचन हमारे मनों के अंदर में होना चाहिए, और यही वचन हमारे अंदर में विश्वास को उत्पन्न करेगा, और इस विश्वास के द्वारा हम अपनी समस्याओं पर जय को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि विश्वास का ये वरदान वचन के माध्यम से हर मनुष्य के जीवन पर आएगा। हालेलुया। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य को सिर्फ विश्वास को प्राप्त करना ही नहीं, उस विश्वास की रखवाली भी करना है, और उस विश्वास पर उन्नति भी करना है। क्योंकि विश्वास के बिना तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। और विश्वास सुसमाचार में आएगा, यानी कि मसीह के वचन में आएगा। और इसलिए तो जब हम बाइबल को पढ़ रहे होते हैं, नया नियम, तो वो हमारे मन में जाके समा जाना चाहिए। और इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं, मेरे शब्द को सुन के कोई द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आके उसके साथ और वह मेरे साथ भोजन करेगा। और यही भोजन है जो हमें विश्वास में लाके, यानी कि विश्वास में ताकतवर बना के खड़ा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है ये जो समय हमारे पास में आया है, ये आजादी का समय आया है। एक पिता अपने बच्चे की चंगाई को लेकर के चला गया, कनानी स्त्री आई, उसने अपनी बेटी की चंगाई को लेकर चले गया। एक सूबेदार सतपति आया, उसने अपने सेवक के लिए चंगाई को पा लिया। एक अंधा व्यक्ति जिसको यीशु मसीह ने आंखों में थूका, मिट्टी को साना उसकी आंखों में लगाया और कहा सिलो के कुंड में जाके अपनी आंखों को धो ले, और वो वैसा गया, आंखों को धो करके लौटा। और कैसे लौटा? देखते हुए लौटा। यदि आप देखें ना, ये अंधा व्यक्ति, इसने कोई सवाल और जवाब नहीं किया है। उसको कहा गया है सिलो के कुंड में जाके अपनी आंखों को धो ले, तो ये नामान कोड़ी की तरह कुछ बातचीत या कुड़कुड़ा नहीं रहा है। जो बोला गया है वो इसने सुना और जाकर के क्या किया? आंखों को धोया है सिलो के कुंड में, और चंगाई इसको मिल गई और लौट करके चला आ रहा है। यदि आप पतरस को देखो, यदि यीशु मसीह ने उसको कहा है कि जा झील में जाके बंसी को डाल, वहां पे मछली मिलेगी, उसके मुंह में सिक्का, उसके पास में कोई सवाल और जवाब नहीं है, यानी कि किसी भी तरह का वाद और विवाद और कुड़कुड़ाना नहीं है, बस आज्ञा का पालन है। एक विश्वासी व्यक्ति सिर्फ आज्ञाकारिता में आगे बढ़ता है। हालेलुया। उसको जो बोला जाए सिर्फ वो करता है। यदि 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह ने बोला उठ, अपनी खाट को उठा, चल फिर, तो वो उठा। उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, वो खड़ा हो गया, अपनी खाट को उठाया और चलने लग गया है। हालेलुया। जब छप्पर खोलकर एक व्यक्ति को वहां पर उतारा गया, यीशु मसीह ने जब उससे कहा अपनी खाट को उठा, उसने भी कोई सवाल और जवाब, बात और विवाद नहीं किया है। और क्या हुआ है? वो अपनी खाट को उठाता है और चलने लग जाता है। एक महान विश्वास आज्ञाकारिता के लिए प्रेरित करता है। जो सुना गया उसको करने के लिए वो प्रेरित करता है, परंतु अविश्वास वाद और विवाद और कुड़कुड़ाहट को उत्पन्न करता है। समझ के जाइएगा, आज समझ के जाइएगा इस स्थान से। वाद विवाद, कुड़कुड़ाना, डर, एक जगह बैठे रहना। डरा हुआ व्यक्ति एक जगह बैठ के बस बातचीत करेगा, वो कार्य नहीं कर सकता। परंतु विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से, यानी कि परमेश्वर चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा समय लोग वचन को दें, वचन पर मनन चिंतन करें, उससे विश्वास को प्राप्त करें, और विश्वास के द्वारा अपनी परिस्थितियों के ऊपर में वो जय को प्राप्त करें। एकमात्र रास्ता है जो परमेश्वर आज हमें सिखाना
और बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा संगति में आगे बढ़े, अपनी व्यक्तिगत बातों को लेकर के नहीं, व्यक्तिगत परेशानियों को लेकर नहीं, व्यक्तिगत चिंताओं को लेकर के बातचीत डर पैदा करेगा, चिंता पैदा करेगा। आपके पास में 10 तरह की सलाह आएगी। एक परेशान व्यक्ति क्या करता है, वो बारी बारी से सबसे बात करता जाएगा, और जिन जिन से वो बातें करते जाएगा तो क्या होता जाएगा, अलग अलग सलाह परामर्श उसके पास में आता जाएगा। पर बाइबल ऐसा कहती है, भजन संहिता 32:8, मैं तुम्हें परामर्श दूंगा। यानी कि परामर्श सिर्फ परमेश्वर देगा, जो सही परामर्श होगा, एक सही काउंसलिंग होगी, आज़ादी के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि आज की आराधना जब हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके दिलों में डर मौजूद है, अपनी समस्या को सोच करके आज प्रार्थना करें अपने विश्वास की घटी के लिए, अविश्वास के लिए। और जैसे ही परमेश्वर कार्य करेगा, वो डर इस दिल से चला जाएगा। भविष्य के बारे में सोच के कुछ लोग डरे हुए हैं, कोई लोग अपने आर्थिक क्षेत्र के बारे में सोच के डरे हुए हैं, कुछ लोग अपनी बीमारी, अपनी प्लानिंग को लेकर डरे हुए हैं, उनके पास में रिजल्ट्स नहीं है। यीशु मसीह के आगे क्रूस का दुख है, पर वो डरा हुआ नहीं है, बिल्कुल डरा हुआ नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है वहीं से एक विजय की शुरुआत, तीसरे दिन वो जी उठेगा। पर थोमा के पास में भविष्य नहीं था, उसका विजन नहीं था, उसको लगा बस मर जाएंगे और समाप्त सब कुछ। हालेलुया। विश्वास हमें एक विजन देता है, एक दर्शन देता है, एक उम्मीद को उत्पन्न करता है। तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हों, आज हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे विश्वास की कमी घटी को दूर कर। समस्या बार बार आ रही है, बार बार समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसका मतलब है विश्वास की कमी घटी। अविश्वास एक पाप है, संदेह एक पाप है। याकूब के नाम पत्र में लिखा हुआ है कि जो संदेह करता है वो दो चित्ता, दो मन वाला मनुष्य है, वो परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। संदेह प्रार्थना में एक रुकावट है। एलिया के पास में विश्वास था कि परमेश्वर वर्षा करेगा। उसने एक बार अपने मुख को घुटनों पर रखा, विनती करी मेघ को बरसाने के लिए, पर बादल नहीं आए। सूर्य दिख रहा था, उसका उजियारा नजर आ रहा था, पर एलिया के पास में विश्वास था, क्योंकि उसका मन परमेश्वर के वचन पर लगा हुआ था। उसने दूसरी बार प्रार्थना की, पर फिर बादल नहीं आए। वो थका नहीं, संदेह में नहीं आया। तीसरी बार प्रार्थना की, फिर भी बादल नहीं। वो निराश नहीं हुआ। चौथी बार प्रार्थना किया, फिर बादल नजर नहीं आए, फिर भी वो निराश नहीं है। वो पांचवी बार प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसे विश्वास है कि बारिश तो होके रहेगी, मेरा प्रभु मेरी बातों को सुनेगा, वो मना नहीं कर सकता। मैं उसके पास से खाली हाथ नहीं लौटूंगा, मैं उससे कुछ लेके जाऊंगा। उसने छठवीं बार प्रार्थना की, पर फिर भी सपाट कुछ नजर नहीं आया, एक बूंद बादल नजर नहीं आया है। वो निराश नहीं हुआ है,
वो हताश नहीं हुआ है, वो हिम्मत नहीं हारा है, क्योंकि उसके पास में विश्वास, विश्वास, एक महान विश्वास। वो 7वीं बार प्रार्थना कर रहा है, 7वीं बार। और तब एक हथेली के बराबर बादल नजर आया है, एक हथेली के बराबर बादल नजर आया है। वो निराश हो सकता था, परंतु वो विश्वास में दौड़ लगाने को तैयार है। आप जल्दी से खा पी और रथ अपना लेके आगे बढ़, आगे आगे इसको दौड़ना है, क्योंकि वो छोटे से बादल ने एक उम्मीद जगाती है। और मालूम हो गया कि परमेश्वर अपने महान वचन को पूरा करने जा रहा है। दौड़ना शुरू करता है, बादलों की गड़गड़ाहट यही को सुनाई दे रही है। सिर्फ एलिया सुन रहा है, परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, क्योंकि उसके पास में विश्वास है, उसके पास में परमेश्वर का वचन है। आपको नहीं समझ में आया है, पर एलिया को समझ में आ गया कि बारिश होने जा रही है, बारिश आप पर आने जा रही है। आपने विश्वास कर लिया है तो आप पर बारिश होने जा रही है, आपके उद्धार की, आपके चंगाई की। ओ आपका डर भय आज से आप आजाद होने जा रहे हो। ओ रिहा बला खत्र विश्रवते तमहा। ओ हालेलुया, के जीसस। ओ रिबाशे।
ये समय है जब हम उसकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके उस विश्वास के वरदान को प्राप्त करें और दिनों दिन उसकी संगति में उसके वचन जो हमें प्रदान करता है उसको अपने मन में रख करके विश्वास पे बढ़ते चले जाएं। तो आइए मिलके कहें, आत्मा हमारे बीच कार्य करना शुरू कर चुका है। ओ हालेलुया। जो भूखे और प्यासे हैं सिर्फ और सिर्फ वही स्पर्श किए जाएंगे, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा की भूख और प्यास, जो वचन पर बढ़ना चाहता है, जो विश्वास में बढ़ना चाहता है, उसी पर परमेश्वर की दृष्टि लगी हुई है। ओ रिहन्ना लखत्रो बिशरवते तमहा। ओ हालेलुया। ओ रिबाला खत्तरा बिशरवते शरवते खवते तमहा। हालेलुया हालेलुया। ये विश्वास जो आप प्राप्त कर रहे हैं, ये आपके जीवन की निराशाजनक बातों को दूर कर देगा। आप सफल होने जा रहे हैं। जिस विश्वास को आप प्राप्त कर रहे हैं उसके द्वारा आप सफल हो जाएंगे। आप जयवंत जीवन को जीने लग जाएंगे। ओ रिहब्बला खत्तर बशे। हालेलुया। सिर्फ एक कदम दूर है, यीशु मसीह कब्र के सामने खड़े हैं। लाजर की बहन मौजूद है। प्रभु अभी तो इसमें से बदबू आती होगी। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। आपके जीवन पर उसकी महिमा प्रकट होने पर है। आप अपनी समस्या से दूर नहीं, सिर्फ एक कदम, विश्वास का एक कदम आपके जीवन पर आश्चर्य कर्म को उत्पन्न कर देगा। बस विश्वास का एक कदम, विश्वास का एक कदम। आप विश्वास रखें अपने ऊपर में नहीं, अपनी योजना पर नहीं, यीशु मसीह पर, यीशु मसीह के वचन पर। यीशु मसीह ने जो वचन कहे हैं उस पर आप विश्वास रखें। यही यीशु मसीह पर विश्वास है। बस एक कदम उसके वचन को ग्रहण करें। आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो वचन को ग्रहण करें। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। दबा दबा के भरी हुई हांडी तुम्हारी गोद में ओढ़े दी जाएगी।
और रिबाशतोरी खंद्रवत्तितमा, आप अपने डिपार्टमेंट में परेशान हैं, आप पर दबाव बनाया जा रहा है, बहुत सारी बातें आप पर लगाई जा रही हैं। वचन, यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करें, दोष मत लगाओ जिससे तुम पर भी दोष लगाया ना जाए। विश्वास से कदम बढ़ाइए, आप पर हर एक उठने वाली उंगलियां बंद हो जाएगी। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको लग रहा है कि समस्या आई है, ये आपको बर्बाद कर देगी, ये आप डूबे चले जा रहे हैं, पर यीशु मसीह के वचन पर भरोसा रखें। वो कहता है बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान वो है जो वचन को सुनता, ग्रहण करता और उस पर चलता है। निर्णय ले। समस्या आपसे टकरा के वापस जा रही है, नुकसान नहीं हो रहा है, आप निर्णय लीजिए। समस्या वापस लौटना शुरू, आंधी आएगी, तूफान आएगा, टकराएंगी, लौट जाएंगी, आपकी नींव हिला नहीं पड़ेगी। ओ रिहंदर अबशतोरी खंद्रवैश्रवत्तितमा। ओ हालेलुया, हालेलुया। आप निराश हो चुके, लगा सब कुछ समाप्त हो गया है, इस बीमारी से आजादी नहीं है, इस बीमारी से आजादी नहीं है। बस एक कदम दूर है, आप एक कदम दूर है। मरा हुआ लाजर जिंदा होने पर है, आपकी मरी हुई उम्मीदें जिंदा होने पर है। विश्वास पर खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन भूले नहीं, मन में रखें। ये काम करना शुरू कर चुका है, ये काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। यीशु मसीह नाज़री के नाम से परमेश्वर ने अपने कार्यों को आप में करना शुरू कर दिया है। उसके अद्भुत आश्चर्य कर्म को आप देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता आपके स्पर्श के लिए प्रभु जी। हृदय का शाबा, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। आज आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद पिता। आज इस भवन में अभी इस समय जो सामर्थ बह रही है, वे तो सामर्थ को हम यीशु के नाम में ग्रहण करते हैं, यीशु के नाम में ग्रहण करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें आजाद किया है, आज आपने हमें आजाद किया है, आपने हमें कुड़कुड़ाहट से आजाद किया है प्रभु, आपने हमें बड़बड़ाहट से आजाद किया प्रभु जी। आज आपने डर से हमें आजाद किया पिता, हम धन्यवाद देते पिता। और आज जो विश्वास आपने हमारे अंदर भरा है, अब इस विश्वास के अनुसार आप में बढ़ने का अनुग्रह दे दीजिए प्यारे पिता। आपको धन्यवाद, आपके लोगों को स्पर्श करने के लिए धन्यवाद। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको, और दुआ यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। आइए हम अपनी भेंट अपने हाथों में ले